नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ रामनगर बनकट, एक पंचायत है जो टोला सेक्टोली है और ये प्रखंड पड़ता है मझवलिया। और यहाँ से एक महिला प्रत्याशी है मुखिया पद के लिए, बुशरा खातून, और इनके प्रतिनिधि जो आज हमारे साथ हैं अब्दुल लतीफ़ साहब जो हैं, इनसे आज हमारी मुलाकात हुई है और जानते हैं क्योंकि चुनाव अभी बहुत ही करीब है और ये लोग घूम रहे हैं पंचायत में, इनसे लोगों से इनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो पिछले 5 साल कैसे क्या काम किया गया है पंचायत में, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, मुखिया थे, उन्होंने क्या किया 5 साल के लिए, तो इसी के बारे में जानेंगे इनसे। लतीफ़ साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बोलिए, स्वागत है। हाँ, तो सबसे पहले तो अपना एक परिचय दे दीजिए क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम नहीं जानते। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ हुआ, मेरे पिता का नाम शेख मोहम्मद हुआ, घर मेरा रामनगर बनकट टोला सेक्टोली में हुआ, पंचायत राज बनकट में हम हैं और प्रखंड मेरा मझौलिया में पड़ता है। प्रखंड मझौलिया है, थाना भी मझौलिया है, जिला पश्चिमी चंपारण है। हाँ, तो इससे पहले भी आप 5 साल जो है आप मुखिया रह चुके हैं, तो उस अनुभव को थोड़ा साझा करें कि पिछला 5 साल जो बीता है, क्या उस 5 साल की तुलना इस 5 साल से करेंगे, कैसे हुआ है कार्य? मैंने हम जो पहले जब हुए थे पूर्व में, तो हमने बुझे मेरे पंचायत अंतर्गत लोगों को चलने का रास्ता नहीं था। हमने मिट्टीकरण कराए, उसके बाद ईंट सोलिंग कराए, उसमें 12 पुलिया लगाए जहाँ जहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा था। हमने 4 श्मशान को घरवाए और 2 कब्रिस्तान को घरवाए, समझे। और मेरा लक्ष्य यही है कि फिर हम वर्तमान में आते हैं तो हम अपने पंचायत का विकास करेंगे, लोगों को सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा। 17 से 22 हमने बीपीएल बनाया अपने रीजन में, जबकि मेरे पंचायत का जनसंख्या 7400 था। हमें अरुण कुमार बेतिया डीडीसी थे, हम जब बना कर ले गए 2100, तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी आपका तो बुझिए कि जनसंख्या 7400 है, आपका बीपीएल कैसे 2100 बन गया। हम कहीं सर सुना जाए, मेरे पंचायत अंतर्गत 10% लोग संपन्न हैं और 90% लोग खाने कमाने और 10 कट्ठा से नीचे वाले लोग हैं। इसलिए हमने बनाया है। मेरे पंचायत का आप सर्वे कीजिए, इंक्वायरी का, हाँ इंक्वायरी कीजिए तब आपको इत्मीनान होगा। तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी आप सुन लीजिए, उसमें से को हम काटेंगे, ये काटिए। उसके बाद उन्होंने 1722 को रखा, 1722 कन्फर्म किया। 1722 आज लोगों को उससे राशन मिल रहा है, इंदिरावास मिल रहा है, समझे। अपने रीजन में हम थे जितने दिन 850 हमने इंदिरावास को बनवा दिया। अच्छा, उस समय और उसके बाद हम चुनाव हार गए 3 वोट से, मात्र 3 वोट से। उसके बाद बुझिए कि अभी तक वो लटका हुआ है लोगों को सिर्फ रिश्वतखोरी के लेकर। हमारे पंचायत में पहले एक रामेश्वर प्रसाद ग्राम सेवक थे, वो बहुत मने इधर उधर घुसपैठ कर रहे थे। हमने पहुंच गए बुझिए कि पटना, और बैनाथ कुशवाहा उस वक्त ग्रामीण मंत्री थे। हमने उनको लिखाकर ट्रांसफर के लिए हमने कर दिया था ठकराहा। जब वो सुने तो 25 को ग्राम सेवक को लेकर सुबह आ गए हमारे पास, आपके दरवाजे आ गए और कहे कि मुखिया जी छोड़ दीजिए, आज से आप जो कहते हैं वही करेंगे। हमने बोला कि जब हम कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमको लोगों ने वोट दिया है, तो हम जो करते हैं पंचायत के सहूलत के लिए कर रहे हैं। आपको 2000 रुपया हम इंदिरावास में दिलवाएंगे, 500 में बुझिए कि 1000 आप रखिए, 500 जिला और 500 ब्लॉक, है ना। उन्होंने 500 रिश्वत करना शुरू कर दिया, 5000। इसी पर हम गए थे, तो लोहा जब मान गए तो हमने उनको, उसके बाद 2 साल 3 साल हमारे साथ रहे, मगर कहीं इधर उधर नहीं। अच्छा, चलिए इस बार अभी 500 जो बीता है, हाँ, इसमें तो जो इंदिरावास है, प्रधानमंत्री आवास जो था, इसमें तो 1500 से बात बनी नहीं है। यहाँ इस वक्त 35,000 40,000 लिया जा रहा है, 35-40 हजार। हाँ, इंदिरावास में सभी लोगों को मिला है। इसके बावजूद बहुत से ऐसे वार्ड लोग हैं जो लोगों से रुपया ठग कर आज का उसका इंदिरावास का नाम निशान नहीं हो रहा है। अब लोगों ने रुपया ठगा कि अब तुरंत बनवा देंगे। अरे पागल कैसे, जबकि इंदिरावास का सीरियल चलेगा,
तो सीरियल के मुताबिक ही मिलेगा, जैसे लक्ष्य होगा वैसा ही मिलेगा। आपको कॉलेज से ठगैती करने से नहीं ना होगा, उसी तरह आज तक पड़ा हुआ है। कितने लोगों ने ठगा कर बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो जब हमारे यहाँ नल जल जब शुरू हुआ तो एक गाँव ही के हमारे वार्ड साहब थे। हम लोगों ने सोचा जब एक वार्ड है 10 रुपये कमा रहा है, जबकि उसका प्रावधान है 3 फीट गहरा पाइप देने का। 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट पर पाइप एक हलाया गया है, समझे। शुद्ध पानी नहीं चल रहा है, वो कहीं न कहीं फूट जाता है। ऊपर है कोई कुदार चलाया अपने गरज के अनुसार, एक हमाथुनी लगाने के लिए तो कट गया। तो बुझिए कि हमारे यहाँ नल जल का भी वहीं पर परिस्थिति है। और जिसमें मुखिया ने 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया वार्डों से लिया था कमीशन के रूप में। कमीशन में। और मानिए 27 लाख 28 लाख 35 लाख का जब टेंडर है तो उसी परसेंट से वो लेता है। किसी में 3 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 7 लाख, इसी तरह लिया है। काम अधूरा हुआ है, अधूरा है, कमीशन खोरी में इसको बर्बाद कर दिया। हाँ, वो काम कराया। आज वर्तमान मुखिया है वो बुझे कहीं भी, अभी हमारे इस नहर से उस पार जाइए, सोलिंग लगा है, ब्लॉक बुझा भी इतना दूर बाकी है, वो उसी पर लोग चल रहा है, ईटा उठ रहा है, मेरे कोई देखने वाला नहीं है, समझे। पैसा ले लिया गया। ये ना देखिए पीसी हुआ है उसमें, ये दर्जा सोलिंग ले आया है, इतने दूर बाकी था उसमें लगाया है नहीं, सटाया है। उतने दूर नहीं हुआ है, इतना ही पड़ा हुआ हाँ, है, पड़ा हुआ है। हाथ भर 1.5 हाथ खड़ा। हमने अपने रीजन में 26-27 को पुल को बनवा दिया। जहाँ जहाँ पानी का निकास था, लोगों को क्षति हो रहा था मैंने फसल का, वहाँ वहाँ हमने पाइप लगा, नाला बुझे पुल आज से बनवा कर हमने कर दिया, समझे। तो अभी क्योंकि 90% आपने कहा कि लोग गरीबी नीचे गरीब हैं, तो सभी लोगों को राशन कार्ड मिला है 5 साल में? हम अपने रीजन में तो सबों को दिया था। अभी वर्तमान में जो नहीं, अब मैंने उसके बाद हमारे जो है उस कार्ड को बहुत इधर उधर करके निरस्त कर दिया गया। उजला कार्ड मिला, हमने पीला और लाल दिया था, अंत्योदय और बीपीएल, मगर अब उजला कार्ड मिला है। लोगों को राशन अब जितना कार्ड है उसी अनुसार से मिलेगा। 1722 में आज का हमारे समय से 400-500 होगा कार्ड जी। 400-500 कार्ड ही बचा है बस, बाकी काट दिया गया है। तो ये कैसे काट दिया गया? बाकी लोग तो इसका मतलब अमीर तो नहीं होगा? नहीं साहब, हमारे आप देखिए हमारे पंचायत में घूमकर किसी के लड़का बाहर है तो अपना मकान बना लिया खा कमा कर, कोई बुझिए कि अपना कर्जा पैसा करके खेत गिरवी रख के अपना मकान बनाया है। इंदिरा आवास से थोड़े बना है, तब मैंने अपने मेहनत से। तो अभी पंचायत में घूम रहे हैं वोट के लिए, तो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है आपके पास? लोगों का रुझान मेरे प्रति बहुत बढ़िया है। हर गांव से हमको कोऑपरेट किया जा रहा है। हाँ, हर गांव से कोऑपरेशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। चलिए, तो बहुत अभी बार मौका आपको मिल जाता है। इस बार लोगों ने मन बना लिया कि हाँ आपको इस बार मुखिया बनाना है, तो कोई ऐसा काम, बहुत सारा काम होगा, कुछ ऐसा काम होगा बात जो आप देख रहे हैं आपके नज़र में उसको होना चाहिए पहले? हाँ, कहने का मेरे देखने से जो काम अधूरा है उसको मैं पूर्ण करूँगा, जो काम नहीं हुआ उसको उस काम को कराऊँगा। हाँ, पंचायत अंतर्गत जो भी त्रुटि होगा उसको मैं सही सालिम सुधार करके करूँगा। हाँ, जनता का सेवा करूँगा। और बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं? 10 प्रत्याशी मैदान 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। हाँ हाँ। तो क्योंकि सब लोग बात ये ऐसे ही बोलता है कि मैं आऊँगा तो बाकी सबको ये कर दूंगा, बाकी काम लोगों को ये करूंगा, मैं करप्शन नहीं करूंगा, घूस नहीं लूंगा, सब कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन जीतने के बाद शायद लोगों को लोग भूल जाते हैं। अपने रीजन में तेरी रिश्वत टोटल रोक दिया था, ग्राम सेवक इतने मैंने वादा करते नहीं, रास्ते भूल जाता था, समझ किया, रास्ता भूल गया। लेकिन आपकी हमारी बातें जो हैं एसएस भारत चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड हो रही है, और चैनल पे एक बार जाने का मतलब होता है कि वहाँ से हटता नहीं है। तो अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप तो मुकरेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी नहीं खोल के देख सकते हैं। हाँ, कभी भी आपकी भाभी जो बोल रहे हैं कभी लोग देख सकते हैं, कभी भी। लेकिन बाकी लोग जो है क्योंकि वो बातें कहाँ सुनी होती है, आके बोल दिए, लेकिन जीतने के बाद होता है कि उनको याद ही नहीं होता। जो प्रतिनिधि है वो अपने बारे में स्वयं को बताइए क्या करेंगे हम जी, समझे। और लोगों ने पंचायत का अंतर्गत
सब लोगों को अनुमान कर लिया है कि वो कैसा आदमी है। जी हाँ। हमारी कहने पे हाँ हाँ वादा कर दिए ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है कि लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने कहा, लोग कहते हैं हम ऐसा कहाँ कॉलर रहने, और लोग पूछने भी नहीं जाते हैं। लेकिन आपकी हमारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से हो रही है, तो आपके पंचायत के लोग जो है, आपके वोटर्स जो है, आपके जनता जो है, इस चीज़ को कभी भी खोल के, यानी आज से 5 साल के 10 साल के बाद भी देख सकता है। तो अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप बातों से तो मुकर नहीं सकते कि आपने हमारे चैनल के माध्यम जनता के से सेवा करने के लिए हैं, हम सेवक इसीलिए हैं, समझे। हम कभी भी सेवा का मौका देंगे जी। और जो भी मेरे दरवाजे पर आता है उसको मैं स्वागत करके बैठाता हूँ, सब करता हूँ, चाय वगैरह पिलाता हूँ। हाँ तो अभी हमारी इनकी बातें लतीफ़ साहब से हो रही है, ये हमारे ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर हो रही है, क्योंकि अगर ये खड़े नहीं उतरते हैं 5 साल के बाद, क्योंकि वोट लेने तो फिर आएंगे, तो ये बातें मैं भी पूछूंगा आके इनसे। और आप कभी भी मेरे इस चैनल को आप जब खोलेंगे, इसको आपके पास में इनकी बातें जाएंगी, तो 5 साल के अंदर कभी भी देख सकते हैं कि अपनी बातों से ये मुकरेंगे नहीं। क्यों ना कहा कि करप्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर होता है तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनसे जवाब ले सकते हैं। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से इनसे उस समय भी आके जवाब आपसे लूँगा कि आपने कहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चैनल हमारा जो है सिक्योरिटी देता है, आपको श्योर करता है कि अगर इनको मौका मिलता है तो क्वेश्चन आप भी पूछेंगे और क्वेश्चन मैं भी पूछेंगे। तो मैं बड़े बेबाकी से इनसे बात मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक मौका अगर इनको मिलता है, क्योंकि अब ये जो इन्होंने कहा इसे मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर आपके पास जाना है, लोगों के पास जाना है, और फिर मेरी सामना इनसे होगी तो मैं भी पूछूंगा। तो लास्ट में आपसे ये श्योर लेना चाहूँगा कि आप अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय अभी घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, सब कुछ उसके हाथ में है, उसी के लिए आपकी जनभावना जो उसी के लिए है। तो उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे चुनाव को ध्यान में? जनता से ही अपील करते हैं कि हमने पूर्व में आप लोगों को सेवा किया है, फिर हमको आप मौका दीजिए, जो भी आपकी ज़रूरतें होगा उसको हमने पूरा करूँगा, जो भी मैं वादा करता हूँ उसको पूरा करूँगा। यानी कि जितनी अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि लोग कुछ तो बता रहे होंगे मैं ये करूँगा, तो जितनी चीज़ें हैं ये पूरा करने का वादा कर रहे हैं कि मैं करूँगा, और वो भी मेरे SS भारत चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और बहुत बड़ा माध्यम है, कभी भी आप जो है इस अपने वादे से ये मुकर नहीं जाएंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं जो है लतीफ़ साहब के साथ है, और मेरी शुभकामनाएं इस जनता के लिए भी यहाँ के, कि जो भी चुनाव करे एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करे, जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। और पिछले 5 साल मुखिया रहने का अनुभव इनके पास भी है, तो ये भी कहीं जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया होगा, उस समय भी इन्होंने किया होगा। तो मेरी शुभकामनाएं के लिए देखते रहिए SS भारत को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।